हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने ना सुबह काफ़ी सारे काम थे, गौशाला का, घर का, और साथ ही आजकल कपड़े काफ़ी ज़्यादा गीले हो जाते हैं, कभी भीग के तो कभी ओस से। तो जो गीले कपड़े थे वो भी मैंने धो के सुखाने डाल दिए हैं। और आज के मौसम की मैं बात करूँ तो उधर की साइड आप देख सकते हो जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रखा है। बाकी हरियाली तो हमेशा की तरह छाई रखी है। और आज मैं जैसे कपड़े धो के सुखाने डाले मैंने सोचा बाल भी बना देती हूँ। नाश्ता भी मैंने नहीं किया है और आपको ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी समझती हूँ। तो बात दरअसल ये है कि आज मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं और साथ ही मेरी दीदी और काव्या भी घर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी का जो वार्षिक पिंडदान है, साथ ही भागवत कथा है, तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। और ब्लॉग में इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे हस्बैंड ना मुझे शायद सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं है कि वो घर आ रहे हैं। मुझे अपनी दीदी से पता चला है कि वो घर आ रहे हैं, क्योंकि दीदी ने मतलब उन्हें रास्ते से फ़ोन किया होगा कि बोले तो उनको बोला होगा कि तुम कहाँ पहुँचे करके। तो उन्होंने दीदी को तो बताना ही था कि वो कहाँ पहुँचे करके, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। और उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि मेरी बहन ने भी मुझे नहीं बताया है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे नहीं बताए। और उसे भी वैसे पता नहीं था कि शायद वो मतलब उसे ये पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया होगा। तो मैंने उसको कहा कि उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। तो वो कह रही कि कोई बात नहीं, सरप्राइज़ दे रहा होगा। तो हस्बैंड जी मतलब दीदी लोगों से पहले ही आ गए हैं। और फिर आपको जैसे पता ही होगा कि एक पत्नी के लिए उसका पति जब घर आता है ड्यूटी से तो बड़ी खुशी की बात होती है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो देखते हैं। और कॉल वो मेरा उठा नहीं रहे हैं, इसीलिए कि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो अब वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो मैं भी मतलब पहले उनको नहीं जताऊंगी, ये मुझे पता चल गया था। नाश्ता तो मैंने कर दिया है और अब द्रांति और रस्सी ले ली है हाथ में, क्योंकि वैसे तो मेरी सास ही बोल रही थी कि घर पे रहे खाना खोना बनाने की तैयारी कर, क्योंकि दिन तक क्या पता वो खाने पे पहुंच जाए। पर अभी से भी क्या करना, अभी 10 भी नहीं बजे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा खेत में निराई करने के लिए चली जाती हूँ। ठीक है, बोल क्या जोर। हम ठीक है, आप ठीक हो हैं? अभी मैं अपने खेत में पहुंचने वाली हूँ, रास्ते लगी हूँ। और इस बार की फीलिंग ना कुछ अलग ही है कि मुझे मतलब जस्ट सुबह ही पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। क्योंकि जब मैंने पहले पूछा था ना, मैं कब से उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि छुट्टी के लिए बोलो करके, क्योंकि दादाजी की भागवत है ना, तो तब वो मुझे यही बोल रहे थे कि मैं कैसे बोलूँ, यहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है, बहाने मार रहे थे। और आज मुझे सुबह ही पता चला, तो फीलिंग ऐसी है कि जैसी पहले कभी नहीं थी। तो रोड की साइड आ रखी हूँ और जब गाड़ी आ रही है ना तो दिल थोड़ा गदगद गदगद हो रहा है कि आ तो नहीं गए कहीं। तो ऐसी बात है। फिलहाल खेत में पहुँच गई हूँ और यहाँ थोड़ा निराई करती हूँ, तो बाद में मिलूंगी आपसे। तो दोस्तों, अभी दिन के 12:30 बज गए। मतलब मैं 10 बजे से पहले ही आ गई थी और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर वहाँ निराई करूँगी, पर काफ़ी हो रखा था तो घास भी हो गया और निराई भी मैंने वहाँ पे काफ़ी की। और तब तक बीच में मेरे हस्बैंड जी का कॉल आ गया था, वो भी घर पहुँच गए हैं। तो अब वैसा वाला सरप्राइज़ रहा नहीं, उन्होंने कॉल करके पहले ही बता दिया। अब सीधे जब उनसे मुलाकात होगी ना तभी मिलूंगी आपसे, तब तक आप इंतज़ार करो। और इस बार वो जल्दी आ गए हैं 2.5 महीने के बाद, पर एक्साइटमेंट उतनी ही है जितनी हर बार होती है। तो मिलूंगी आपको ठीक घर पे। तो दोस्तों, मुंह हाथ तो मैंने धो दिया है। आवाज आ रही है, मेरी चर्चा हो रही है अंदर। क्या कोलाट फोन है वैसे मैं को बना तुम
सियोलाड़ में तुम तो भैर हो भैर सियोलाड़ में तुम ना भीतर ना तुम सा मंडा तुम भैर नहीं होता मैं सियोलाड़ चाड़ ना ना मेरे पति नहीं मान रहे हैं दोस्तों। अब मुझे उनके पैर छूने के लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे उल्लू बनाया तो बोलते मैं ठंडी मिलनी बैच के तुम बैच का तो नहीं तुम। फाइनली मैं अपने पतिदेव से मिल गई हूँ और मैंने अपनी सास जी को बोला कि मैं उनको बाहर पे पैर उनके छूने चाहती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, पर ये आए नहीं। और अब मैंने फाइनली अपने पतिदेव से आशीर्वाद ले लिया है। खुशी इतनी ज़्यादा कि जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। तो मेरे पतिदेव को भूख लग गई है, पहले उनको खाना दे देती हूँ। और वैसे अभी मतलब 1 नहीं बजे हैं, पर सफ़र में हो ही जाता है तो पहले उनके लिए खाना रखती हूँ। पानी की प्यास भी लगी हुई है तो पानी भी पीते हूँ। मतलब हर काम से पहले उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा पहले मुंह हाथ धो लूँगी, फिर उसके बाद पानी पीऊँगी। तो अब मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, बाद में मिलूँगी आपसे। चलिए जी, दिन का खाना हमने भी खा दिया है, बाकी हस्बैंड जी ने तो पहले ही खा दिया था। अब बर्तन साफ करती हूँ, साथ ही सुबह के कपड़े भी हैं तो मुझे वो भी धोने हैं। और दीदी लोगों का कॉल भी आ गया है तो फिर रोड पे उनको लेने भी जाना है। तो कपड़े सुखाने तो मैंने छत में डाल दिए हैं, वैसे तो धूप है नहीं पर फिर भी। और दीदी का कॉल आ गया है तो मैं पहले उसको लेने जाती हूँ स्कूल तक। तो स्कूल से दुकान तक थोड़ा ही जाना है तो चलती हूँ। नमस्ते कौन बोलेगा? नमस्ते, ठीक है। तो एक खुशी में डबल खुशी, ट्रिपल खुशी, क्योंकि कल ना हम अपने मायके भी चले जाएंगे। और 2 खुशी आपको पता चली गई है। फिलहाल बैग पे फीट लगा रखी है। अच्छा, और इससे अचार की खुशबू आ रही, आम का अचार। तो बैग भी भारी है, रास्ता भी थोड़ा टफ है। घर पे मिलते हैं आपको। ये हमारे यहाँ के रिवाज है, दाल और चावल सिर के ऊपर पर रखना, ताकि जो आए बलाई है वो हम पे अटैक ना कर सके। इसलिए मेरे दादा चलो। मेरा पसीना ना मेरा साथ ही नहीं छोड़ता है पसीना आ गया। शाम का वक्त हो गया, मेरी दादी ने चाय भी पी, दादा जा रहे भैंस को निकालने। मैंने दादी के साथ जाना, मंगली के साथ, मंगली को देखना। मैंने मंगली नहीं देखी कब से। फिर अभी हमने चाय वाय पी ली और गाँव। तो फिर अभी हमारी मुंगरी बहुत बड़ी हो गई। देखो कितनी बड़ी हो गई, जरा कितनी बड़ी हो गई हो। और आसमान में बादल छा गया। यहाँ पे हमारी दादी है। फिर ना गांव में मेरा यही है कि बस गांव आओ चुन्नी धर लो, गांव आओ चुन्नी धर लो। शहर में तो कुछ भी चुन्नी में बिल्कुल नहीं धरती। तो फिर ना दादी मुझे कह रही है फोन मत छोड़ना नीचे, फोन मत छोड़ना नीचे। हाँ दादी हमारी। और जैसे मैं गई ना, देखो कितना बड़ा हो गया इसका फूल। हाँ बड़ा हो गया, लाल फूल गुलाब। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने जो बैग सुबह धो रखा था वो थोड़ा थोड़ा गीला हो रखा है। और अभी वैसे आसमान में
बादल छा रखे हैं पर कहीं कहीं पे धूप है। और मैं सोच रही हूँ इसको छत पे रखूंगी तो पता चल रहा है फिर से गीला हो गया। फिलहाल यहीं कहीं टांग देती हूँ। बाकी किला अरे मुझसे आज तो कुछ खोल नहीं यार, ना 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 यो तब कैसा कि भीग जाल। और दीदी और हस्बैंड जी सो रखे हैं, बाकी ये नहीं सोया, नहीं सोए। अब मेरा दुपट्टा दे दे, दे दो। तो काव्या को ना मंगली को देखने की एक्साइटमेंट हो रखी है। ऐसी चुन्नी चाहे अंदर है, ऐसी कैसी चाहिए तुझे? बिना चुन्नी के नहीं रह सकती तू। अरे आजा यार, ठीक आजा। और इसको मंगली को देखना है बोला तो इसको गौशाला की तरफ लेके जा रही हूँ। बाकी मेरे ससुर जी ने भैंस को बाहर निकालने चले गए हैं। और चाय मैंने और मेरी सास जी ससुर जी ने पी, मैंने इतनी पी, बाकी इसने पी। चप्पल ढूंढ के ला। और दीदी और हस्बैंड जी ने चाय नहीं पी, तो मुझे खेत में जाना है और वैसे कल के लिए घास ला देती हूँ क्योंकि सुबह ही हम निकल जाएंगे। यहाँ पे हैं हमारे दादा ससुर जी। हम जरा घूम के लिए जा रहे हैं। काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे हो ब्लॉग में। हाँ काम काज होता नहीं है। हाँ। अब जंगोरा पकने लग गया है, इसकी लवाई करेंगे। बिल्कुल, अब 10-15 दिन के बाद खेती का काम करेंगे। हाँ वो तो है। हमारे पीछे से हमारे बहू जी भी आ रहे हैं। हाँ ये हमारी बारी है बोला। हमारी बहू जी है, ये इनका नाम है, क्या बोलते हैं इनके लिए यार, ये भगवान मैं तो भूल ही गया यार, शिवा रानी। हाँ बिल्कुल। ये भी आज गाय के साथ जाते थे, आज उनकी छुट्टी हो गई है। आज उनका हाथ भी जा रखा है। तो कुछ इस प्रकार से की जाती है निराई। और यहाँ पे तो मतलब कहीं पे बड़ी बड़ी घास थी तो वो तो हमने दरांती से काट दी थी। बाकी जो छोटी घास होती है ना तो उसको निकालने में नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ भी काफ़ी बच रखी है निराई करने के लिए। तो पहले हम जो साइड की घास होती है उसको काट देते हैं ताकि जो हम खरपतवार निकालें उसे जो खेत की साइड है ना नीचे की तरफ वहाँ पे एक जगह पे रख दे ताकि वो सड़ जाए। ऐसा हम करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे साइड का घास काटूंगी और फिर उसमें जो खरपतवार है वो डाल दूंगी। अभी रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम खाना खा के निपट गए हैं। और अभी मेरी सास जी टीवी देख रहे हैं और लोग सो गए हैं। और मुझे एडिटिंग का काम भी करना है। तो ब्लॉग मेरा ज़्यादा शूट हो भी नहीं पाया। जैसे ही मैं खेत से घर आई तो गौशाला में मैंने क्या ही शूट करना था, शूट नहीं कर पाई। फिर मैं घर आई तो फ़ोन किसी टाइम पे कब्बू के पास, किसी टाइम पे उसके चाचा के पास। तो मेरे हाथ में फ़ोन बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से शूट हुआ भी नहीं। और वो तो रहे शूट करने से, वो कभी भी नहीं करेंगे शूट। तो अब इसके बाद क्या ही शूट करना। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।